हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाया गया था इससे पहले वाले पार्ट में क्या हुआ था। इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो वीजिंग था उसे पूरी फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया था वांग जी के ये बोलने पर कि वो वीजिंग के साथ अपना बेबी करेगा, एज अ बोल सकते हैं अपना खुद का। और सभी ने मान भी लिया था कि इट्स ओके, वीजिंग वैसे भी मार्क ओमेगा नहीं था एंड वांग जी कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा। इसलिए सारी फैमिली रेडी हो चुकी थी वांग जी के इस डिसीजन पर। जब वीजिंग को ये बात पता चलती है कि वांग जी ने अपनी फैमिली को ये बोला है एंड वीजिंग से कुछ और बोला, तो वीजिंग को बहुत बुरा लगता है। हमें बाद में सीन दिखाया जाता है, सभी लोग बैठे हुए थे हॉल में एंड वो लोग डिनर टेबल पर डिनर कर रहे थे। सभी लोग खाना खा रहे थे, वीजिंग बिल्कुल चुपचाप था एंड बस वो खाने को खेल रहा था, ऐसे बोल सकते हैं। तभी वांग जी जो है वो वीजिंग को देखता है और इससे पहले वीजिंग कुछ वांग जी कुछ बोल पाता वीजिंग को। मैडम लान बोलती है, वी बेटा क्या हुआ, तो भाई कुछ खाना खा नहीं लिया तो अच्छे से। और सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ नहीं मैं खा रहा हूँ एंड वीजिंग खाने लगता है खाने को। बट वीजिंग के माइंड से वो बात नहीं जा रही थी कि वांग जी उससे झूठ बोला है, वो सच में ऐसा करेगा, क्योंकि वीजिंग पहले ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम झेल चुका है इतने टाइम से कि वीजिंग अब और प्रॉब्लम झेलने के बिल्कुल भी लायक नहीं था। उसकी मतलब थी नहीं इच्छा ये सब चीज़ों की। वीजिंग जो है बस वो सोचे जा रहा था। वांग जी नोटिस करता है कि वीजिंग किसी चीज़ को लेकर परेशान हो मानो कि जैसे। ये सब देखने के बाद वांग डिसाइड करता है कि वो खाना हो जाने के बाद वीजिंग से बात करेगा। थोड़ी ही देर के बाद उनकी सारा खाना हो जाता है। खाना वगैरह खा लेने के बाद वांग जी हॉल में आता है एंड वो देखता है वीजिंग को और बोलता है, वीजिंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे कुछ काम है तुमसे, चलो। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है अपनी मतलब जो बोल सकते हैं हम फैमिली मेम्बर्स थे उन्हें, सभी लोग वांग जी को देख रहे थे, बट वो लोग फिर अपना काम करने के लिए निकल जाते हैं। कोई अपने रूम में जाता है, कोई किचन का काम करता है, कोई कुछ करता है। वीजिंग वांग जी के साथ रूम में आता है। आयुआन जो था वो इस वक्त मैडम लान के पास था और वो सोफे पर बैठी हुई थी एंड देख रही थी। वो आयुआन के फेस को देखती है और वो बोलती कि तुम काफ़ी क्यूट बच्चे हो। एंड फिर वो आयुआन के फेस को देखती है और बोलती कि तुम्हारा फेस ना मेरे वांग जी से काफ़ी मिलता जुलता है। जब वो बच्चा था ना वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता था, काश कि तुम मेरे बेटे के बेटे होते। एंड ये बोलकर वो स्माइल करती हैं। तभी मिस्टर लान आते हैं और बोलते ये क्या बोल रही हो तुम। ये सुनकर जो मैडम लान थी वो बोलती कि मैं बस ये बोल रही थी कि देखिए ना ये बच्चा आयुआन हमारी वांग जी जैसा ना, जो वांग जी भी बचपन में ऐसा ही दिखता था। ये सुनने के बाद मिस्टर लान बोलती कि हाँ तुमने सही कहा, इसका चेहरा हमारे वांग जी से काफ़ी मिलता जुलता है। और देखो कितना क्यूट है ये, और इसका चेहरा वीजिंग से भी पूरा मिल रहा है क्योंकि इसके लिप्स पर नीचे मोल है और उस बच्चे वीजिंग के भी। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती कि हाँ सही कहा, मेरा बड़ा मन था कि इतना क्यूट सा बच्चा हमारे वांग जी का होता। ये सुनने के बाद मिस्टर लैन बोलती कि हाँ तुमने सही कहा, बट क्या कर सकते हैं, किस्मत। हमारा बेटा ऐसे ओमेगा को लेकर आया है जो ऑलरेडी ही किसी के बच्चे को बर्थ दे चुका है और वो मार्क ओमेगा भी नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जियांग फेंगमैन ने अपने बेटे को ऐसे घर से बाहर निकाला। जो कि वीजिंग की हालत वांग जी ने बताई थी वो बहुत ही अलग थी। मैंने सुना मतलब सोचा था कि मैं बात करूंगा जियांग फेंगमैन से, पर वांग जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक वीजिंग कंफर्टेबल नहीं हो जाता हम ऐसा कुछ भी न करें। ये सुनकर मैडम जो लान थी वो बोलती कि हाँ सही कहा वांग जी ने, और प्लीज़ उसकी इजाज़त के बगैर आप कुछ मत कर दीजिएगा, वरना आप वांग जी का गुस्सा जानते हैं ना। ये सुनकर मिस्टर लैन बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, हाँ मेरा बेटा है वो। ये सुनकर मैडम लैन बोलते हैं आपका गुस्सा तो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। ये सुनकर वो बोलते कि हाँ मुझे पता है माय स्वीट हार्ट। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती क्या बोल रहे हो, कोई बच्चा सुन लेगा। ये सुनने के बाद वो बोलते कि क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी अभी भी मेरा दिल जापान है। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती शट आप, आपका दिमाग ख़राब हो, क्या बोल रहे हैं, बच्चा क्या सोचेगा। ये बोलकर वो आयुआन के कानों को बंद कर देती है। हाँ युवान चुपचाप देख रहा था टुकुर टुकुर आई से। एंड मैडम लैन बोलती हाँ बच्चा डर गए तुम, ऐसी बातें मत सुना। एंड ये बोलकर वो उसे लेकर चली जाती है। मिस्टर लैन स्माइल करते हैं और वो भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। हम रूम का सीन देखते हैं। वांग जी जो है अंदर आता है और फिर वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग जो है थोड़ा सा डर हुआ था, उसे ना डर लग रहा था। वांग जी बोलता है क्या हुआ वी, तुम कुछ परेशान लग रही हो मुझे। ये सुनकर वीजिंग बोलता हाँ नहीं नहीं कुछ भी नहीं। वीजिंग वांग जी कुछ नहीं बताता कि उसे पता है वांग जी ने अपनी फैमिली से क्या बोला है। वांग जी बोलता है कि नहीं मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम है। एंड ये बोलकर वांग जी आगे बढ़ता है। वीजिंग डर जाता है और वो पीछे हो जाता है। वांग जी बोलते क्या हुआ तुम्हें। वीजिंग बोलता नहीं कुछ भी नहीं, वो बस मैं सोच रहा था। वांग जी बोलता क्या सोच रहे थे। वीजिंग बोलता वो मेरी जॉब के बारे में मुझे मिलेगी या नहीं। ये सुनकर वांग जी बोलता कि ओह तुम्हारी जॉब, हाँ कोई बात नहीं कल तुम्हें पता चल जाएगा। वीजिंग बोलते ओके। वांग जी बोलते कि मैं जा रहा हूँ अब मेरा काम करने के लिए, तुम्हें जो करना है वो करो ठीक है। वीजिंग बोलते जी। वांग जी फिर चुपचाप करके वीजिंग को देखता है।
वांग जी बोलते एक काम करो, तुम्हारा जो सामान है वो कवर्ड में एडजस्ट कर लो मेरे वाले में। वी जिंग बोलते जी। एंड इसके बाद वांग जी जो अपना लैपटॉप लेता है और वो बैठ जाता है सोफे पर अपना काम करने के लिए। वही जो वी जिंग था वो जाता अपने बैग के पास, क्योंकि वांग जी ने देख लिया था वी जिंग का बैग ऐसे ही पैक रखा हुआ था एंड उसके सामान को भी एडजस्ट नहीं किया गया था। वी जिंग फिर धीरे धीरे करके अपने कपड़ों को निकालता है और आई युआन के कपड़ों को निकालता है एंड वो ड्रॉवर ओपन करके देखता है तो उसमें वही पूरा भरा हुआ था। वांग जी जो है वो वी जिंग को देख रहा था। वांग जी देखता है कि वी जिंग रुक गया है। वांग जी बोलता क्या हुआ? वी जिंग बोलता वो ये तो पूरा भरा हुआ है। वांग जी बोलता कि ओह अच्छा, एक मिनट रुको। वांग जी जो है वो तुरंत ही गार्ड को बुलाता है और एक सर्वेंट अंदर आता है और फिर वांग जी उस सर्वेंट को बोलता है कि मेरे इसमें से कुछ क्लॉथ निकाल कर बाहर रख दो जो कि पिछले मंथ के हैं। ये सुनकर वो बोलते जी सर। एंड तुरंत ही सर्वेंट आती है एंड वांग जी के जो जो कपड़े थे जो कि वांग जी ने नेक्स्ट मंथ लिए थे वो सारे निकाल दिए जाते हैं। एंड वांग जी बोलता इसमें जगह बनाओ और वी जिंग का सामान एडजस्ट कराने में हेल्प करो। ये सुनकर वो गार्ड बोलते हैं, जो सर्वेंट था वो बोलते जी सर। एंड वी जिंग की फिर वो हेल्प कराता है वी जिंग और फिर आई युआन का सामान अलमारी में एडजस्ट हो जाता है। फिर वांग जी बोलता है कल तुम्हारे लिए एक न्यू अलमारी ले आएंगे, ठीक है, तो हाफ सामान उसमें आ जाएगा। ये सुनने के बाद वो बोलता है ओके। सर्वेंट को वांग जी ऑर्डर दे देता है एक नई अलमारी का, तो वो सर्वेंट बोलता है जी सर एंड वो चला जाता है। उसके बाद यहाँ से वी जिंग जो है वो सीधा फिर बैठ जाता है और वो सोचने लगता है वो क्या करे। वी जिंग बोलता है आई युआन। वांग जी देखता है और बोलता है कि ओम आई युआन वो मॉम के पास होगा शायद, जाओ तुम ले आओ। ओके। वी जिंग बोलता ओके एंड फिर वांग जी वी जिंग को देखता है। वी जिंग तुरंत ही रूम से बाहर निकल जाता है। वी जिंग के जाने के बाद वांग जी फिर अपना काम करता है और ऐसे ही करके लगभग 2 घंटे के बाद वी जिंग रूम में आता है। वांग जी अपना काम फिनिश कर चुका था। वी जिंग आई युआन को बेड पर लेटा देता है क्योंकि वो सो चुका था और वो मैडम लैन के साथ खेल रहा था। वो तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वी जिंग बहुत मुश्किल से उसे लेकर आया जब वो सो गया तब। मैडम लैन ने तो कहा था कि वो आई युआन को अपने पास ही रख लेती है क्योंकि जो लैन सेजन की डॉटर थी वो भी उन्हीं के साथ सोती थी और आज वो वही सोई हुई थी एंड दोनों बच्चे खेलते हुए सो गए थे अपनी ग्रैंड मदर के साथ। वांग जी जो है वो वी जिंग को देखता है और फिर बोलता है क्या हुआ? वी जिंग बोलता नहीं। एंड वी जिंग हेजिटेशन फील कर रहा था कि भाई कहाँ सोए वो। वांग जी जो है वो कुछ भी नहीं बोलता, वो जाता है और फिर अपने फेस वगैरह क्लीन अप करके वापस बाहर आता है और वांग जी आकर देखता है तो वी जिंग बेड पर बैठा हुआ था। वांग जी बोलता क्या हुआ, तुम्हें सोना नहीं है? वी जिंग बोलता हाँ वो मैं। वांग जी बोलता क्या हुआ? वी जिंग बोलता मैं कहाँ सोऊं? वांग जी देखता है और बोलता कि हाँ इतना बड़ा बेड है, क्योंकि वांग जी का बेड पूरा किंग साइज था, उस पर 4 से 5 लोग आराम से सो सकते थे। ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता कुछ भी नहीं। वांग जी बोलता है कि देखो तुम इस साइड में सो जाना, मैं उस साइड में सो जाऊंगा और आई युआन कोई बात नहीं बीच में सो रहा है। ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता एक ही बेड पे। वांग जी बोलता कि देखो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है, तुम्हारी इजाज़त के बिना। ये सुनकर वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी तुरंत ही जाता है और सो जाता है और अपनी जो साइड की लाइट्स थी उसे ऑफ करता है। वी जिंग जो है वो वांग जी को देखता है कई देर तो, बट हमारा वांग जी तो सो चुका था क्योंकि भाई उसे ऑफिस जाना था। वी जिंग देखता है थोड़ी देर वांग जी को और ना उसे डर लग रहा था। वी जिंग ने आज तक कभी ऐसे बेड शेयर नहीं किया था और वो जो है फिर धीरे धीरे करके बैठा हुआ था एंड उसे नींद आने लगती है। वी जिंग भी फिर आई युआन की साइड में ही लेट जाता है और उसे हक कर लेता है और वी जिंग जो है ना वो बस सो जाता है। अब हमें मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जो है वो उठता है क्योंकि उसे प्यास लगी थी। वांग जी उठकर सीधा जो है वो जाता है किचन में, पहले तो अपने लिए पानी लेकर आता है। वांग जी ने अभी ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उसे अकेले सोने की आदत थी, तो उसे नहीं लगा कि उसके रूम में कोई भी होगा। वो चुपचाप आता है और फिर उसके आने के बाद वो देखता है तो दूसरी साइड का लैंप जो था वो अभी भी हाफ ऑन था क्योंकि वी जिंग ने जो है वो आधी लाइट्स को ऑन किया था। वांग जी देखते बोलता मैं भूल गया। तभी वांग जी की नज़रें वी जिंग पर जाती हैं जो कि बिल्कुल कॉर्नर पर सो रहा था और अगर थोड़ा सा भी वी जिंग मूव करता तो धड़ाम से नीचे गिर जाता। ये देखकर वांग जी बोलता हाँ ये इतनी कॉर्नर पर क्यों सो रहा है? हाँ ये भी ना। वांग जी फिर आता है तुरंत ही एंड वी जिंग जो है वो पलटने वाला था, इससे पहले कि वी जिंग गिर पाता वांग जी उसे पकड़ लेता है और वो तुरंत ही वी जिंग को सही करता है और वांग जी वी जिंग के फेस को देखता है और वी जिंग जो है वो बस सोया हुआ था, पीसफुली सोया हुआ था, एकदम क्यूट सा बेबी लग रहा था क्योंकि वी जिंग की एज ज़्यादा थी ही नहीं, वो लगभग 20 साल का ही था। वांग जी जो है वो देखता है और फिर कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी उठने लगता है लेकिन वी जिंग जो है वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता प्लीज़ 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 मुझे घर से मत निकालो, मैं नहीं जाना चाहता, प्लीज़ प्लीज़। एंड ये बोलकर वो रो रहा था। वांग जी ये देखकर डर जाता है और बोलता हाँ इसे क्या हुआ? वी जिंग बोलता प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए, प्लीज़ मॉम, आप तो मेरी मॉम है ना, प्लीज़ एंड मुझे घर से मत निकालिए, घर से मत निकालिए। एंड ये बोलकर रोने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद वी जिंग ये बोलते हुए चुप होकर सो जाता है। वांग जी देखते बोलता हाँ ये क्या बोल रहा था, घर से मत निकालिए कि क्या हुआ?
वांग जी फिर वीजिंग को बस देखता रहता है। वीजिंग की ब्यूटी में वांग जी खो जाता है। वीजिंग के आंखों पर जो वो आंसू थे वो एकदम मोतियों की तरह लग रहे थे, चमक रहे थे। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है ये बहुत ब्यूटीफुल है। वांग जी को पता भी नहीं चला कि कब वांग जी वीजिंग के क्लोज आ गया। वांग जी स्लोली स्लोली करके जो है वीजिंग की ओर आगे बढ़ता है एंड वांग जी के लिप्स वीजिंग के लिप्स के क्लोज थे। वीजिंग जो है वो डीप नींद में था, उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वांग जी बस वियिंग को देखे जा रहा था। वियिंग का फेस इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था कि क्या ही बोले। वांग जी तो बस वियिंग के फेस में ही खो गया पूरी तरह से। वियिंग की वो आंखें इतनी ब्यूटीफुल थी कि वांग जी बस उन्हें देखता ही रह गया था। उसकी आई लैशेस एंड वांग जी धीरे धीरे करके वियिंग के वो चेस्ट की और उसकी नज़र जाती है। वांग जी देखता है और वो देखता ही रह जाता, क्योंकि वियिंग की ऐसा बोल सकते हैं चेस्ट है, क्योंकि वो अपने बेबी को फीड कराता है और वियिंग एक ओमेगा है इसीलिए। वांग जी देखता है और अपनी नज़रों को साइड कर लेता है, क्योंकि उसे बहुत ही अजीब सा एंड बोल सकते हैं हॉट सा फील हो रहा था। वांग जी बस अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वांग जी सोचता नहीं ये मैं क्या सोच रहा हूँ। वांग जी अपने फेस को साइड करता है और वो उठने लगता है। वांग जी के मन में अब वियिंग को लेकर अलग थॉट्स आ रहे थे, जो कि वांग जी जो है ना वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वो जो है ना वो सोचता है कि वो दूर हट जाता है वियिंग से। वो दूर हटता है और बस वियिंग को देखता रहता है। लेकिन वांग जी की आंखें फिर बार बार वियिंग की ओर ही जा रही थी एंड वो बार बार बस वियिंग के फेस को देख रहा था, उसके चेस्ट एरिया को देख रहा था। वांग जी बोलता है ये मुझे क्या हो रहा है, हाँ मैं इसे ऐसे क्यों देख रहा हूँ। नहीं नहीं वांग जी ये बिल्कुल गलत है, मैं इसे ऐसा नहीं सोच सकता हूँ देख कर, ठीक है। वांग जी अपने आप को शांत करता है और बस वो बोलता है कि नहीं अब वो बिल्कुल भी वियिंग को ऐसे नहीं देखेगा। वांग जी अपने आप को शांत करने के बाद वो वहाँ से साइड हो जाता है और फिर वो अपने आप को कम डाउन करता है और वो बेड पर लेट जाता है और सोने का ट्राई करता है। बट वांग जी का ये आइडिया भी कोई काम नहीं आ रहा था, क्योंकि बार बार उसकी नज़रें फिर से वियिंग की ओर ही जा रही थी, उसके फेस की ओर जा रही थी। वांग जी का दिमाग खराब होने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके साथ पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो किसी पर्सन को देखकर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो। वांग जी बस अपने आप को कैसे भी करके शांत करता है और बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, बिल्कुल नहीं। वांग जी अपने फेस को साइड करता है और फिर ब्लैंकेट लेता है, उसमें अपने आप को अच्छे से रैप करता है और बोलता है कि नहीं मैं वियिंग को बिल्कुल नहीं देखूंगा। और वांग जी ऐसा सोच कर एक रिलीफ की सांस लेता है और उसके बाद सोने का ट्राई करता है। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। बीजिंग उठता है जब उसे आई वन के रोने की आवाज़ आती है। बीजिंग के उठने से पहले वांगची उठ जाता है और देखता है और बोलता हाँ कि क्या हुआ बेबी तुम्हें। आई वन रोते हुए बोलता मुझे भूख लगी है। ये सुनने के बाद वांगची बोलता है कि ओह अच्छा ठीक है बेबी एंड फिर वांगची उसे गोद में कैरी करता है। तभी बीजिंग भी उठ जाता है और बोलता है कि क्या हुआ आई वन रो क्यों रहा था। ये सुनने के बाद जो वांगची था वो बोलता है कुछ नहीं बस इसे भूख लगी थी, एक काम करो तुम सो जाओ, इट्स ओके मैं आई वन को फीड करा लाता हूँ। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही वांगजी जो है विंग को आई वन को बाहर ले जाने लगता है। विंग बोलता नहीं मैं करा दूंगा। ये सुनकर वांग जी देखता और बोलते कि ओ हाँ मैं भूल गया था कि तुम फीड करा सकते हो। इसके बाद वांग जी जो है वो आयुआन को वापस से बीजिंग को दे देता है। बीजिंग अपनी गोद में लेता है एंड जो वांग जी था वो वहीं पर खड़ा हुआ था। बीजिंग जो है वो फिर आयुआन को देखता है एंड देन उसकी नज़रें वांग जी पर जाती है, जो कि बीजिंग को ही देखे जा रहा था। ये देखने के बाद बीजिंग को बोलते हैं वो अजीब फील होता है, उसकी जो चिक्स थे वो रेड हो जाते हैं, क्योंकि वांग जी उसे देख रहा था एंड बीजिंग कैसे फीड कराए ऐसे, क्योंकि उसे अपने टी शर्ट वगैरह को या तो निकालना होगा या फिर उसे ऊपर करना होगा। एंड ये चीज़ उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग थी। वांग जी को दिखता बीजिंग और बोलते कि क्या आप यहीं पर रहेंगे। वांग जी बोलता है हाँ मैं और कहाँ जाऊँ। ये सुनने के बाद बीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता वो वांग जी बोलते क्या हुआ तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। बीजिंग बोलता वो मुझे फीड कराना है। वांग जी बोलता हाँ तो कराओ मैंने कब मना किया। बीजिंग बोलता आपके सामने। वांग जी बोलता मेरे सामने। सॉरी। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी के पूरे चीक्स ईयर्स बोलते थे पूरा का पूरा रेड हो जाता है। वांग जी बोलता सॉरी एंड वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है बिना अपना टॉवल या बाथरूम कुछ भी लिए हुई वॉशरूम में। एंड वांग जी आकर डोर बंद करता है और बोलते ये मैं क्या कर रहा था, मैं उसे ऐसे कैसे देख रहा था, वो मिल्क फील करवाने आया था अपने बच्चे को। वांग जी तुम भी ना, क्या हो गया तुम्हें, हाँ तुम ऐसा नहीं सोच सकते हो। वांग जी प्लीज़ कंट्रोल करो अपने आप को, ये सब फालतू की चीज़ें हैं ठीक है, शांत करो वांग जी ये सब मत करो। वांग जी अपने आप को समझा रहा था और बोल रहा था उसे बिल्कुल भी नहीं करना है। वांग जी पूरा रेड हो जा रहा था, वो शावर को ऑन करता है ताकि उसकी ये शाइनेस कम हो। वांग जी अपने दिल पे हाथ रखता है और वहीं अंदर हम वेइंग को देखते हैं। वेइंग दिखता है और बहुत शेमलेस कि कैसे देख रहा था मुझे, कि क्या उन्हें समझ नहीं आता मैं बेबी को फीड कराने वाला हूँ, कैसे देख रहे थे मुझे। हाँ बहुत गलत बात है और मुझे मुझे इतना शाय फील हो रहा है। हाँ क्या ही करें। एंड वीजिंग जो है फिर बेबी को फीड कराता है। जो आईवन था वो मिल्क पी लेता है एंड फिर वीजिंग उसे नीचे उतार देता है। आईवन बोलता है मुझे बाहर जाना ग्रैंड माँ के पास। एंड ये सुनकर वीजिंग दिखता है और बोलता है ओके ओके ठीक है चलो।
इसके बाद वीजिंग उसे बाहर लेकर आता है और बोलता है आई वन बेबी, मुझे लगता है पहले तुम्हें बात ले लेना चाहिए। ये सुनकर वो बोलता है नहीं नहीं मुझे भी बाहर जाना है। सुनकर वीजिंग बोलता है ओके ठीक है चलो। एंड फिर वीजिंग जो है वो वांगशन आई वन को नीचे लेकर आता है और वो जैसे ही देखता है ग्रैंड माँ को तो वो बोलता है ग्रैंड माँ। एंड वो भाग कर चला जाता है। मैडम लैन देखती है और स्माइल करती है और बोलते हैं ओ मेरा बच्चा आओ। एंड वो तुरंत ही आई वन को गोद में लेती है। पता नहीं क्यों उन्हें बोल सकते हैं एक अलग ही जुड़ाव होता है ना, वो फील हो रहा था सबको आई वन से। और कोई भी आई वन से नफरत ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो था ही इतना क्यूट एंड ब्यूटीफुल कि सभी लोग उसे प्यार ही कर रहे थे। अब हम देखते हैं यहाँ से थोड़ी देर के बाद का सीन। वीजिंग वापस से अपने रूम में आता है एंड वो देखता है तो वांग जी जो है वो भी बात ले रहा था। वीजिंग बोलता हाँ कितना टाइम लगता है इन्हें, पूरा का पूरा ब्यूटी बात ही लेते हैं ये तो, हाँ क्या ही कर सकते हैं अमीर लोग। वीजिंग वहीं पर बैठा रहता है और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी बात ले चुका था एंड अब वो बस सोच रहा था वो बाहर कैसे जाए क्योंकि उसे लग रहा था वीजिंग अभी रूम में है। एंड देन वांग जी ना ही तो अपना बाथरूम लेकर आया एंड ना ही वो टॉवल लेकर आया। अब उसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी और कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जो है वो वहीं पर था एंड वो बैठा हुआ था और सोच रहा था ये वांग जी कब बाहर निकले और कब वीजिंग बात ले, क्योंकि उसे कंपनी भी जाना है। अभी अभी उसे थोड़ी बहुत एक जॉब तरह से बोल सकते हैं मिली है क्योंकि वीजिंग अभी इसने अब नई जॉब को वो खोना नहीं चाहता था, इसीलिए बस वो वेट कर रहा था कि कब ये महाराज निकल के आए और वीजिंग बात ले। वीजिंग बस वेट कर रहा था। अब हमें थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग सोचता है कि चलो मैं एक काम करता हूँ, कपड़े निकाल लेता हूँ। वीजिंग जाता है एंड ओपन करता है तो देखता है तो वहाँ पर जितने भी कपड़े थे आई मीन बाथरोब भी था वांग जी के 2 एंड देन वहाँ पर टॉवल्स थे जो कि 5 थे एंड 5 के 5 थे। वीजिंग बोलता हाँ ये क्या हुआ, क्या ये लेके नहीं गई है। वीजिंग तभी वांग जी को देखते हैं। वांग जी थोड़ा सा डोर ओपन करता है क्योंकि उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। ऐसे वांग जी के साथ कभी नहीं हुआ आई मीन क्योंकि वांग जी अकेला रहता है रूम में एंड देन अकेले तो हम कुछ भी आ सकते हैं बट अब उसका बीबी है एंड उसका हस्बैंड भी है। वांग जी देखता है और उसे वीजिंग नजर आता है जो कि खुद बाथरूम की ओर ही देख रहा था। वांग जी तुरंत ही बंद कर देता है एंड वीजिंग ये देखकर बोलता हाँ तो इसका मतलब ये सच में नहीं लेके गए। वांग जी जो है वो जल्दी से वहीं डोर के पास खड़ा होता है, अपनी बहुत सीधे हार्ट पर हाथ रखता है और बोलता है हाँ ये क्या हो गया, मैं क्या करूँ मैं। वीजिंग जो है वो फिर अपने आप को शांत करता है और बोलता है क्या आप टॉवल नहीं लेके गए। ये सुनते ही वांग जी बोलते कि वीजिंग वो एंड वीजिंग जो है तुरंत ही वांग जी के लिए टॉवल लेकर आगे जाने लगता है। ऑब्वियसली उसे करना ही होगा ये सब। वांग जी का अम्मी का हस्बैंड जो है वांग जी को देखते हैं। वांग जी डोर ओपन करता है और फिर वो देखता है तो वीजिंग पास में ही था। वांग जी डर जाता है और बोलते तो तुम। वांग जी देखता है वीजिंग को। वीजिंग बोलता है कि वो आपका टॉवल आप शायद भूल गए थे। ये सुनकर वांग जी बोलते कि ओ हाँ हाँ। एंड वांग जी तुरंत ही जो है टॉवल ले लेता है और वांग जी इतने झटके से खींचता है उस टॉवल को कि वीजिंग ही खुद साथ अंदर आ जाता है एंड वांग जी की चेस्ट पर सीधा हिट होता है। एंड अभी भी शावर चल रहा था और वो दोनों भीग रहे थे। वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करके दिखता है और वीजिंग भी। वांग जी इस वक्त पूरा नेकेड था एंड वीजिंग जो है वो नीचे की ओर दिखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांग जी बोलता है सॉरी एंड वो तुरंत टॉवल लेता है और अपने वेस्ट के राउंड रैप करने लगता है। वांग जी से हो ही नहीं रहा था, वो इतना बोल सकती है कि नर्वस हो गया था, वो कर ही नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी ओर देखते हैं हम वीजिंग को। वीजिंग जो है वो बोलता मैं वो एंड वीजिंग जाने लगता है लेकिन इससे पहले कि वो जा पाता साबुन एंड वांग जी नहाया था जिसकी वजह से स्लिपरी हो गया था एंड वीजिंग गिरने लगता है लेकिन वांग जी से पकड़ लेता है एंड उनका एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पोज बन चुका था। वो दोनों एक दूसरे के आर्म्स में थे, यानी वीजिंग वांग जी की बाहों में था एंड वीजिंग को देख रहा था वांग जी एंड वांग जी वीजिंग को। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे एंड क्यूट बोल सकते हैं। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वांग जी तो जैसे मानो वीजिंग की आंखों में खो चुका हो और बस खोते ही जा रहा था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वीजिंग इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, वांग जी को पता भी नहीं चला कि कब वो स्लोली स्लोली करके वीजिंग की ओर आगे बढ़ने लगा एंड वांग जी जो है वो वीजिंग के बहुत ही क्लोज आ जाता है। एंड वीजिंग देखता है वांग जी इस वक्त वीजिंग को बस एक तरफ देखे जा रहा था। वीजिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वीजिंग के ऊपर पानी गिर रहा था एंड वीजिंग ने जो पहने हुए थे कपड़े वो पानी की वजह से गीले हो गए थे एंड इनकी पूरी बॉडी पर चिपक रहे थे। और वांग जी देखता है और देखने के बाद पूरा मेस्मराइज हो जाता है क्योंकि जो वीजिंग की शर्ट थी वो गीली थी एंड जिसकी वजह से वीजिंग की चेस्ट नज़र आ रही थी। ऐसे बोल सकते हैं पानी जब गिरता है कपड़ों पे तो अंदर की जो चीज़ें होती है आई मीन बॉडी हमारी स्किन दिखने लगती है। एंड वांग जी देखता है वीजिंग को और फिर वीजिंग के फेस को देखता है। वीजिंग जो है वो बहुत अच्छी फील कर रहा था, पहली बार उसे किसी से अट्रैक्शन फील हुआ था।
वीजिंग जो है बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी कितना हॉट लग रहा है इस वक्त, पानी की बूंद मतलब वो सीधे बूंदें गिर रही हैं एंड कितनी हॉट बॉडी है वांग जी की, मसल्स एब्स, ओ माय गॉड कितना हॉट था वांग जी। वीजिंग तो बस देखे जा रहा था एंड वांग जी वीजिंग के लिप्स के बहुत क्लोज था। वांग जी जो है वो बस वीजिंग को किसी करने वाला था। इससे पहले कि वो कर पाता तभी अचानक से रूम से आवाज़ आती है, मामा। एंड ये सुनते ही वांग जी दूर करता अपने फेस को एंड वीजिंग होश में आता है एंड वो तुरंत ही देखता है और बोलता हाँ ये क्या था। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को छोड़ देता है एंड वीजिंग दूर होता है और बोलते सॉरी। वीजिंग तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है एंड वो बाहर आता है तो बाहर मैडम लैन थी एंड उनके पास आईवान था एंड मैडम लैन देखती हैं और बोलते तुम। एंड फिर वो देखती हैं और समझ जाती हैं क्योंकि हमें देखते हैं वांग जी को। वांग जी भी टॉवल लपेट कर बाहर आ रहा था और ये देखकर मैडम लैन जो है वो बोलती कि आप वो तभी आए जो आयुआन था वो बोलता मम्मा ये आप गीले कैसे हो गए। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है कि वो एंड मैडम लैन बोलती इट्स ओके आयुआन बेटा चलो तुम्हारी मम्मा आ जाएंगी थोड़ी देर में। अभी तुम्हारे डैड को तुम्हारी मम्मा से कुछ काम होगा। एंड ये बोलकर वो चली जाती है एंड वीजिंग को इतना एम्बैरेसिंग फील होता है। वीजिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वांग जी खुद एम्बैरेसिंग फील करता है कि पहली बार ये सब हो रहा है। वीजिंग तुरंत ही जो है वो अपने कपड़े उठाता है और वो वहाँ से भाग जाता है सीधा वॉशरूम में। एंड अंदर आने के बाद वीजिंग बोलता है क्यों 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 ये क्यों हुआ। और वो शिमलेस इंसान क्या कर रहा था। हाँ वो मेरी इतनी क्लोज क्यों आ रहा था। अगर आयुआन नहीं आता तो शायद वो हाँ वो मुझे किस करता। एंड ये सोचकर वीजिंग तुरंत ही अपने लिप्स पर हाथ रखता है, बोलता नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वीजिंग को बहुत अजीब लग रहा था, वीजिंग को एनजाइटी हो रही थी। वीजिंग जो है वो बोलता है शिट शिट शिट। वीजिंग तुरंत ही अपना फेस देखता है मिरर में और बोलता है ये क्या है। वीजिंग का पूरा फेस रेड हो गया था। वीजिंग अजीब सा फील करता है। इसके तुरंत ही बाद जो वांग जी था वो जल्दी से अपने बोल सकते हैं बॉडी वाइप करता है एंड फिर अपने क्लॉथ पहनता है, अच्छे से ऑफिस के लिए रेडी होता है। वीजिंग जो है वो बस बोल रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वीजिंग फिर थोड़ी देर के बाद बात वगैरह लेके बाहर आता है। वांग जी रेडी हो चुका था एंड वो टाई को लगा रहा था। वीजिंग आता है एंड देखता है तो वांग जी बहुत ही हॉट लग रहा था इस ड्रेस में। एंड वीजिंग को याद आता है वांग जी की हॉट बॉडी एंड वीजिंग का फेस रेड। वांग जी जो है वो दिखता है वीजिंग को मिरर के थ्रू एंड फिर वो बोलता है कि रेडी हो जाओ वीजिंग। इसके बाद वीजिंग बता हाँ। एंड वीजिंग जो है अपने क्लॉथ पहले ही पहन के आया था। फिर वांग जी जो है वो साइड हो जाता है, वो अपने शूज़ वगैरह पहनता है और फिर उसके बाद अपने लैपटॉप वगैरह को देखता है, सब चीज़ें फाइल वगैरह एंड वो अपने बैग में डालता है। वीजिंग जो है वो तब तक अपने बालों को सेट करता है और वो नॉर्मल अपने बोल सकते हैं पैंट शर्ट पहन लेता है। उसने बोल सकते हैं ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था। थोड़ी देर के बाद फिर वीजिंग भी रेडी होता है। वांग जी देखता है और फिर वो अपना बैग जो है लेकर नीचे आता है एंड वांग जी के साथ वीजिंग भी आता है। वो दोनों नीचे आते हैं और आने के बाद वांग जी अपना बैग वगैरह वहीं पर रखता है और फिर जाता है अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है, ब्रेकफास्ट करता है। थोड़ी देर के बाद उनका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके तुरंत ही बाद बोल सकते हैं जिनको ऑफिस में जाना था वो आ चुके थे। वीजिंग आयुआन को अपनी गोद में लेता है और उसके बाद वो बोलता है मैडम लैन से कि वो ऑफिस जा रहा है। वांग जी बोलता है रुको एंड वीजिंग रुक जाता है, पीछे पलट कर देखता है, बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है मेरे साथ चलो एंड इसके बाद वांग जी आगे आता है और वो आगे चलने लगता है। वीजिंग वांग जी के पीछे पीछे आता है। वांग जी फिर वीजिंग के हाथों से आयुआन को ले लेता है और फिर कार में बैठ जाता है और बोलता बैठो। वीजिंग फिर कार में बैठता है। उसके बाद वांग जी बैठता है और वांग जी ड्राइवर को बोलता है ऑफिस चलो। वीजिंग बोलता है वो कहाँ जा रहे हैं हम। वांग जी बोलता ऑफिस। वीजिंग बोलता आप भी वहीं पर जा रहे हैं, मैं चला जाता। वांग जी बोलता नहीं मेरे साथ चलो एंड इसके बाद वांग जी जो है वीजिंग के साथ अपने ऑफिस आता है। वीजिंग देख रहा था और बोलता हाँ ये तो वो ऑफिस नहीं है। वांग जी बोलता नहीं ये वो ऑफिस नहीं है, ये मेरा लैंड कॉर्पोरेशन का मेन ऑफिस है, आज से तुम यहीं पर काम करोगे एज अ मैनेजर। वीजिंग देखता बड़ी बड़ी आंखें करके बोलता क्या। वांग जी बोलता हाँ तुम यहाँ पर डायरेक्टर हो, मैनेजर भी नहीं। वीजिंग बोलता लेकिन। वांग जी बोलता है लेकिन कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे आर्ट्स के डिज़ाइन देखे थे वो बहुत अच्छे हैं, तो आज से तुम आर्ट का काम यहीं पर करोगे। जितने भी डिज़ाइंस होंगे सब तुम डेकोरेट करोगे। वीजिंग बोलता लेकिन ऐसे मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी। वांग जी बोलता है तुम्हें अपने आप पर क्या कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सुनकर वीजिंग बोलता नहीं वो नहीं है। वांग जी बोलता तो फिर ठीक है एंड वीजिंग फिर कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी फिर आयुआन को लेकर ऑफिस में आता है एंड भाई ये मेन ऑफिस था तो ऑब्वियसली यहाँ सभी लोग घूर घूर के देखे जा रहे थे वांग जी को, क्योंकि वांग जी के हाथ में एक बीवी था। एंड वांग जी जो है आता है और जो उसकी सेक्रेटरी थी उसे देखता है और बोलता है वीजिंग को रूम दिखाओ। ठीक है उसका मैनेजर का रूम आई मीन असिस्टेंट डायरेक्टर का रूम जो है वो डिज़ाइनिंग वाला। ये सुनने के बाद असिस्टेंट जो वांग जी की सेक्रेटरी थी वो बोलती जी सर एंड इसके बाद वो तुरंत ही लेकर चली जाती वीजिंग को। वांग जी जाते टाइम वीजिंग से बोल देता है कि आयुआन उसी के पास रहेगा
एंड ऑफिस में बात करने लगे थे सभी लोग कि आखिरकार ये कौन है एंड ये पर्सन आया है कौन है ये नया, आते ही उसे इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होने लगती है। एंड वीजिंग तो अपने ऑफिस में था एंड वो देख रहा था वीजिंग का ऑफिस इतना बड़ा था, वीजिंग देख भी नहीं पा रहा था। एंड वहाँ पर नेम प्लेट लगी हुई थी जो कि वीजिंग के नाम की थी, लैन वोजियान। एंड ये बहुत ही उसके लिए सरप्राइजिंग था। वीजिंग आता है, उसको टच करता है और वीजिंग को मतलब बोल सकते हैं अजीब फील होता है। वीजिंग पूरी ऑफिस को देखता है और उसे अच्छा लग रहा था। वीजिंग फिर सीट देखता है, जो चेयर थी वहाँ पर बड़ी सी चेयर थी कंफर्टेबल वाली। वीजिंग उसे टच करता है और बोलते क्या क्या मैं इसके लायक हूँ, मुझे मुझे डर लग रहा है कुछ गलत हो गया होगा तो, हाँ अगर मैंने सही से ना किया किसी चीज़ें तो, हाँ। एंड वीजिंग बोलता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें करना होगा भी अपने आई-1 के लिए। एंड वीजिंग फिर चेयर पर बैठता है और उसके बाद वो एक ब्रीथ लेता है एंड देन जो उसके टेबल पर लैपटॉप पड़ा हुआ था उसे ओपन करता है और उसके बाद वीजिंग साइड में फ़ाइल को देखता है और उसे रीड करने लगता है। ये फ़ाइल न्यू डिज़ाइन की थी, जो कि एक बोल सकते हैं किंडरगार्टन को डिज़ाइन करना था, जिसके अंदर सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवानी थी। एंड पास में ही एक कॉलेज था, उसका भी डिज़ाइन करना था। वीजिंग देखता सब चीज़ें और जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सभी रीड करता है और उसके बाद वीजिंग लैपटॉप पर डिज़ाइनिंग का काम करना शुरू कर देता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी आई-1 को अपने ऑफिस लेकर आता है और उसके तुरंत बाद वो उसे अपनी गोद में बैठाता है और उसके बाद अपना काम करना शुरू करता है। सेक्रेटरी आती है और बोलती है सर वो ये फ़ाइल आपको अभी चेक करनी है। वांग जी बोलते हैं ठीक है दो। एंड हम आई-1 को देखते हैं जो कि बार-बार जो है वो टेबल पर हाथ रख रहा था, कभी पेजों को इधर से उधर कर रहा था फाइल्स के। वांग जी बोलता बेबी ऐसा मत करो। एंड वो बार-बार ऐसा कर रहा था। एंड वो जो सेक्रेटरी थी वो देखकर हैरान थी कि सच में बॉस ऐसे गुस्सा नहीं कर रहे, मतलब कितनी गुस्से वाले हैं वो। एंड आज एक बच्चे के साथ कितना अजीब सा भी है, मतलब कितना अच्छे से बिहेव कर रही हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड वांग जी चेक करता है और दे देता है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद आई-1 जो है वो बोलता नीचे नीचे नीचे। एंड ये देखकर वांग जी बोलता है कि ओह अच्छा एक मिनट। फिर वांग जी आई-1 को नीचे उतार देता है एंड आई-1 अपने छोटे छोटे पैरों से इधर उधर भागने लगता है एंड वो सारी चीज़ें देखने लगता है। तभी जो आई-1 था वो घूम रहा था इधर से उधर एंड वो टेबल से टकराता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है एंड टेबल पर जो वास था वो नीचे गिर जाता है। वांग जी भाग कर आता है और बोलता है आई-1। एंड वो तुरंत उसे गोद में उठाता है और देखता है और बोलता है, चोट लगी। आई-1 जो है ना एक टेढ़ी आई से दिखता, उसे चोट लगी थी पर इतनी भी नहीं लगी, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं ये इतना बड़ा उसने तोड़ दिया, कहीं डैड उसे डांटेंगे नहीं। तो आई-1 टेढ़ी आई से दिखता और बोलता सॉरी सॉरी। एंड ये देखने के बाद वांग जी उसे गले से लगाता और बोलता नहीं बेटा इट्स ओके, तुम्हें लगी नहीं। ये देखने के बाद आई-1 बोलता नहीं तो थोड़ी सी। वांग जी बोलता कहाँ लगी। आई-1 अपने पैर की ओर इशारा करता है। वांग जी उसके पैर को सहलाता और बोलता है अब ठीक है। आई-1 बोलता हाँ। वांग जी फिर तुरंत ही जो है वहाँ पर क्लीनिंग वालों को कॉल करता है, तुरंत ही वहाँ पर आ जाता है एंड क्लीन करके साफ़ कर देते हैं सब एंड दूसरा वास भी रख दिया जाता है। इसके बाद वांग जी जो है वो बोलता है तो अब क्या करना है बेबी को। बेबी आई-1 देखता है और बोलता मुझे मुझे भूख लगी। वांग जी देखता है और बोलता है ओह माय क्यूट बेबी। और इसके बाद वांग जी तुरंत ही सेक्रेटरी को कॉल करता है और सेक्रेटरी अंदर आती है, बोलते जी सर। वांग जी बोलता जाओ बेबी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, क्या खाएगा बेबी। बेबी आई-1 देखता और बोलता हाँ क्या खाऊँ, चॉकलेट। एंड ये देखने के बाद वांग जी बोलता ओह स्वीट चॉकलेट, लेकिन तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। एंड वो मुँह बनाता। इसके बाद वांग जी देखता है सेक्रेटरी को और बोलता जाओ बेबी के लिए कुछ हेल्दी फ्रूट्स लेकर आओ, ठीक है। एंड ये सुनकर वो बोलती जी सर। एंड वो चली जाती है और बोलती हाँ क्या मैं अब इस बच्चे की केयर टेकर बन गई, हाँ क्या ही करें। एंड थोड़ी देर के बाद वो कुछ हेल्दी फ्रूट्स लेकर आ जाती है एंड वो ग्राइंडर वगैरह किया हुआ मिल्क था जो काफ़ी अच्छे फ्रूट्स वगैरह से बनाया गया था, वो ला कर देती है और बोलती ये लो सर। वांग जी लेता है और बोलता ठीक है। एंड फिर तभी वांग जी को एक कॉल आता है, वांग जी कॉल को पिक करता है और बोलता जी दूसरी ओर से जो है वो एक पर्सन बोलता है कि सर आपकी मीटिंग है अर्जेंटली। एंड फिर वो अपनी सेक्रेटरी को देखता है और बोलता है कि ओह ठीक है। इसके बाद वो बोलता है मेरी अर्जेंट मीटिंग है, तो बोलता है कि जी सर। वांग जी फिर आई-1 को अपनी गोद में लेता है और बोलता फिर वो उसे अच्छे से पहले तो जो उसका फ्रूट वाला मिल्क था वो पिला देता है और फिर आई-1 बोलता है यम्मी। आई-1 को देखकर वांग जी स्माइल करता है, तुम्हें पसंद आया। आई-1 बोलता बहुत यम्मी था, बहुत टेस्टी था। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी आई-1 को लेकर चलता है और बोलता है चलो मीटिंग हॉल में, सब रेडी है। तो बोलती जी सर रेडी है। इसके तुरंत बाद वांग जी और मीटिंग में आता है एंड आई-1 साथ में था। वांग जी आई-1 को लेकर आता है एंड पहली बार सब लोग मिस्टर लैन को ऐसे देख रहे थे। आई-1 को लेकर वांग जी चेयर पर बैठ जाता है। ये मेरी जैंग्स कंपनी के साथ थी और वांग जी बैठा हुआ था और वो सभी चीज़ें देखता है सबको। इसके बाद वो लोग अपने प्रेजेंटेशन को देना शुरू करते हैं। वांग जी सब चीज़ें देखता है और आई-1 जो है वो बीच बीच में कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था, कभी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था एंड सभी लोग देख रहे थे। एंड वांग जी बोलता आई-1 बेबी ऐसा नहीं करते। आई-1 को देख कर वांग जी जो है वो कुछ भी नहीं बोलता
फिर वांग जी आयुन को देखता है, तो आयुन ना बार बार जिद कर रहा था नीचे उतरने की, तो वांग जी उसे उतार देता है एंड वो इधर से उधर घूमने लगता है। हम देखते हैं चांग फेंगमैन को, जो कि वांग जी को नोटिस कर रहे थे एंड वो देखते हैं इस बच्चे को, और वो बच्चा उन्हें बहुत क्यूट लगता है एंड पता नहीं क्यों उन्हें भी फैमिली और वाइब्स आती है। वो बच्चा तुरंत ही इधर से उधर घूमता हुआ तभी चांग फेंगमैन के पास जाता है और बोलता है मुझे मुझे वो चाहिए एंड ये बोलकर वो हाथ करता है, तो वो ऊपर पानी का गिलास था। ये देखकर चांग फेंगमैन जो है वो बोलते हैं ओह अच्छा तुम्हें ये चाहिए। वांग जी बोलता है तुरंत ही बेबी यहाँ पर आओ एंड इसके बाद जियांग फेंगमैन बोलते इट्स ओके मिस्टर लैन एंड सभी लोग चुप हो गए थे, प्रेजेंटेशन देना बंद हो चुका था। और इसके बाद आई युआन को जो मिस जियांग फेंगमैन थे वो पानी पिलाते हैं एंड तभी उनकी नज़रें आई युआन के लिप्स के नीचे जाती है जहाँ पर मॉल था एंड ये देखते ही उन्हें अपने बेटे वी जिंग की याद आ जाती है एंड वो सोचने लगते हैं वी जिंग को एंड उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। आई युआन के फेस में उन्हें अपने बेटे का फेस नज़र आ रहा था एंड ये सोचकर वो बहुत ही इमोशनल फील करते हैं। इसके तुरंत ही बाद फिर आई युआन जो वो पी लेता है और गिलास को दे देता है। फिर तुरंत ही जो जियांग फेंगमैन थे वो गिलास को रख देते हैं। वांग जी जो है वो बोलता है बेबी यहाँ आओ एंड इसके बाद तुरंत ही वांग शियन जो है आई मीन आई युआन तुरंत ही चला जाता है वांग जी के पास। वांग जी उसे गोद में लेता है और उसके बाद उसे बोलता है अब शैतानी नहीं। आई युआन बोलता एंड इसके बाद वांग जी उसे अपनी गोद में सुला लेता है एंड थोड़ी देर के बाद आई युआन सो भी जाता है। वांग जी स्माइल करता है और इसके बाद वो सबको देखता है और बोलता कंटिन्यू एंड इसके बाद जो उनकी मीटिंग थी उसे कंटिन्यू किया जाता है एंड सभी लोग देख रहे थे जो वांग जी को जानते थे एंड स्पेशली जो सेक्रेटरी थी वो तो शॉक थी, पहली बार उसका बॉस इस तरह से रिएक्ट कर रहा था और ये बहुत डिफरेंट था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका बॉस ऐसे कैसे, वो हमेशा गुस्सा करता है, एक भी चीज़ सही नहीं होती है, अगर कुछ बीच में गलत हो जाता है तो इतना गुस्सा करता है, बट आज तो उसका बॉस बहुत ही अलग रिएक्ट कर रहा है। लगभग 1 घंटे के बाद वो पूरी मीटिंग कंप्लीट हो जाती है, डील साइन कर ली जाती है एंड वो बोलते हैं कि ठीक है हम कल आपके साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर डिज़ाइनिंग का काम करना शुरू कर देंगे। वैसे आपको इसके जो ओरिजिनल डिज़ाइन है वो कल मिल जाएंगे, हमने बस एक प्रेजेंटेशन ही दी है। ये सुनने के बाद वो बोलते जी सर एंड फिर जियांग फेंगमैन और जो मिस्टर लान थे वो हैंडशेक करते हैं यानी वांग जी। उसके बाद वो देखते हैं आईवान को और बोलते ये बहुत ही बच्चा प्यारा है, ये किसका है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता ये मेरा है एंड ये सुनकर वो बड़ी बड़ी आंखें करते हैं क्योंकि लान वांग जी बैचलर था, मोस्ट पॉपुलर बिजनेसमैन था और इंगे मतलब उसका तो शादी इंगेजमेंट कुछ गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ नहीं था, अचानक से बच्चा। एंड ये सुनकर जियांग फेंगमैन शॉक थे। वो बोलते लेकिन आपके बारे में तो न्यूज़ कभी आई नहीं। ये सुनकर वांग जी बोलता ज़रूरी नहीं है कि मेरी पर्सनल चीज़ें सभी आएँ, बट बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। एंड ये बोलकर वो देखते हैं जियांग फेंगमैन बोलते वैसे काफ़ी क्यूट है ये बच्चा। वांग जी बोलता हाँ एंड इसके बाद जियांग फेंगमैन चले जाते हैं वहाँ से और वो सीधा निकल जाते हैं। हम वी जिंग को देखते हैं, वी जिंग अपना पूरा टाइम लगा के उस पूरे डिज़ाइन को रेडी करता है। वी जिंग ने जो गार्डन टाइप का बोल सकते हैं जिसका डिज़ाइन करना था वो पूरा रेडी कर लिया था। इसके बाद बस एक कॉलेज का डिज़ाइन करना बाकी था। तभी डोर पर नॉक होता है, वी जिंग देखता है और बोलता है कम इन। तभी वांग जी अंदर आता है और बोलता है तुम फ्री हो। वी जिंग देखता है और बोलता है कि ओह आप जल्दी से वो खड़ा हो जाता है और बोलता है आपको नॉक करने की क्या ज़रूरत है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और फिर वो आता है एंड वो आई युआन को वहीं सोफे पर लेटा देता है और बोलता है वो ये सो चुका है, मुझे बाहर एक मीटिंग के लिए जाना है तो मैं अपने साथ लेके नहीं जा सकता हूँ, बीच में ये उठ जाएगा तो ये इसकी नींद में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ये सुनकर वीजिंग बोलता है हाँ वो एंड वीजिंग याद करता है वो तो बिल्कुल आई युआन को भूल ही गया था। वांग जी देखता और बोलते क्या हुआ। वीजिंग बोलता नहीं क्या इसने कुछ खाया, वो मैं भूल गया था सॉरी। वांग जी बोलते नहीं इट्स ओके कोई बात नहीं, हाँ मैंने इसे फ्रूट मिल्क पिला दिया था, चिंता मत करना ठीक है। एंड इसके बाद ख्याल रख लेना, मैं शाम तक आऊँगा क्योंकि मेरी 3-4 मीटिंग्स हैं जो कि बाहर ही होने वाली है। बीजिंग बोलता है ओके। वांग जी जो है वो बोलता है ओके एंड इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। बीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है क्या मेरी लाइफ चेंज होगी। एंड तभी फिर से डोर पर नॉक होता है। बीजिंग देखता है और बोलता है हाँ कम इन। एंड इसके बाद जो नीहू सैंग था वो अंदर आता है। बीजिंग बोलता नीहू सैंग बोलता बीजिंग ओ माय गॉड तुम। बीजिंग देखता और बोलता कि तुम यहाँ पर। नीहू सैंग बोलता कि ओह मुझे मुझे मिस्टर लान ने यहाँ पर बुलाया। बीइंग मतलब मिस्टर लैन ने तो बोलता कि हाँ मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ, यानी कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं डायरेक्टर जो है यहाँ की न्यू डिज़ाइनिंग वाले उनके साथ काम करूँ और मुझे नहीं पता था कि वो तुम हो। बीजिंग बोलता हाँ मैं भी आज ही ज्वाइन हुआ। ये सुनने के बाद जो बीजिंग था वो भी खुश हो जाता है और जो दोनों ही बहुत ही हैप्पी थे और बैठकर जो है वो थोड़ी देर बातें करते हैं एक दूसरे की लाइफ के बारे में और उसके बाद वो डिज़ाइनिंग का काम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि नी हुसैन बीजिंग का साथ देने वाला था आगे प्रोजेक्ट